दोस्तों, अपने कैलेंडर में 6 दिसंबर से 8 दिसंबर की तारीखों को लाल स्याही से घेर लीजिए, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो इतिहास बदलने वाला है। दुनिया के नक्शे को अपनी आंखों के सामने लाइए और भारत के ओडिशा तट से एक काल्पनिक लाल लकीर खींचिए। यह लकीर हिंद महासागर को पार करती है, अफ्रीका के ऊपर से गुजरती है, अटलांटिक महासागर को चीरती है और सीधे दुनिया के दूसरे छोर तक जा पहुंचती है। हम बात कर रहे हैं 14,000 किलोमीटर की उस खौफनाक दूरी की जो अब भारत की मुट्ठी में आने वाली है। जी हां, जोड़ी न्यूज की एक बेहद अहम रिपोर्ट सामने आई है जिसने रक्षा जगत में भूचाल ला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक विशाल नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है और एक नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। लेकिन दोस्तों, यह कोई साधारण नोटम नहीं है। इसकी लंबाई और इसका दायरा चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि भारत अब अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़कर एक नई महाशक्ति के रूप में जन्म ले रहा है। अब तक हम 5,000 या 7,000 किलोमीटर की अग्नि-5 की बातें करते थे जिससे चीन कांपता था, लेकिन इस बार जिस अदृश्य राक्षस की आहट सुनाई दे रही है उसे दुनिया अग्नि-6 या सूर्या के नाम से जानती है। 14,000 किलोमीटर की रेंज को देखते हुए दुनिया के कई एक्सपर्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये मिसाइल अग्नि-6 हो सकती है। वो इस बात को बल देते हैं कि कुछ दिनों से भारत जब भी नोटम जारी कर रहा है तब अमेरिकी खुफिया शिप हिंद महासागर में डेरा जमा ले रहे हैं, ताकि भारत अगर अग्नि-6 का परीक्षण करे तो उन्हें 14,000 किलोमीटर की रेंज को देखते हुए दुनिया के कई एक्सपर्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये मिसाइल अग्नि-6 हो सकती है। वो इस बात को बल देते हैं कि कुछ दिनों से भारत जब भी नोटम जारी कर रहा है तब अमेरिकी खुफिया शिप हिंद महासागर में डेरा जमा ले रहे हैं, ताकि भारत अगर अग्नि-6 का परीक्षण करे तो उन्हें तुरंत पता चल जाए। दरअसल कई एक्सपर्ट का ये मानना है कि भारत अग्नि-6 में कुछ ऐसी चीज ला रहा है जिस पे नजर अमेरिका की भी है। वो जानना चाहता है कि जिस तकनीक के बारे में अमेरिका को भनक लगी है असल में भारत के पास है क्या, सच में है तो आखिर है ये तकनीक क्या चीज है जो अमेरिका को भी परीक्षण कर रही है। चलिए जानते हैं। आज के इस वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। सबसे पहले जारी न्यूज के हवाले से आई इस खबर की बारीकियों को समझते हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत ने 6 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच बंगाल की खाड़ी के एक बड़े इलाके को विमानों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह वही जगह है, ओडिशा का अब्दुल कलाम द्वीप, जहां से भारत अपनी सबसे घातक मिसाइलों का परीक्षण करता है। आमतौर पर जब कोई देश मिसाइल टेस्ट करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत नोटम जारी करना पड़ता है, ताकि उस रास्ते से गुजरने वाले विमान या जहाज अपना रास्ता बदल लें, वरना वो हादसे का शिकार हो सकते हैं। लेकिन इस बार रक्षा विशेषज्ञों की नींद जिस बात ने उड़ाई है वो है इस नोटम का इशारा। जानकारों का मानना है कि यह तैयारी भारत की अब तक की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए की जा रही है, 14,000 किलोमीटर। इस आंकड़े को जरा गहराई से सोचिए। इसका मतलब है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का वो बाप जो भारत के किसी भी कोने से लॉन्च होकर दुनिया के किसी भी देश, किसी भी शहर को राख के ढेर में बदल सकता है। अब तक यह क्षमता सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों के पास थी, लेकिन 6 दिसंबर को भारत उस एलीट क्लब का दरवाजा लात मारकर खोलने की तैयारी कर रहा है। ये खबर सुनते ही चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स और पाकिस्तान के रावलपिंडी मुख्यालय में सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि अब तक चीन सोचता था कि उसके सुदूर पूर्वी शहर जैसे शंघाई या हार्बिन भारत की पहुंच से दूर है। लेकिन अग्नि-6 की यह संभावित रेंज बताती है कि अब चीन तो क्या, दुनिया का कोई भी कोना भारतीय मिसाइलों से सुरक्षित नहीं है। अब आप पूछेंगे कि आखिर इस नई मिसाइल में ऐसा क्या खास है जो इसे अग्नि-5 से अलग और ज्यादा खतरनाक बनाता है, और क्यों इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। दोस्तों, अग्नि-5 एक बेहतरीन मिसाइल है, लेकिन वो अब पुरानी बात हो गई है। अग्नि-6 या जिसे मिशन सूर्या भी कहा जा रहा है, यह भविष्य का हथियार है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अग्नि-6 सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि MIRV तकनीक का एक उड़ता हुआ किला है। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। इसे आसान भाषा में समझिए। पुरानी मिसाइलें एक बार में एक ही परमाणु बम ले जा सकती थीं और एक ही शहर को निशाना बना सकती थीं।
अगर दुश्मन ने उस एक मिसाइल को हवा में मार गिराया तो हमला नाकाम हो जाता था। लेकिन अग्नि 6 अपने साथ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 से 12 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये 12 हथियार एक ही जगह नहीं गिरेंगे। अंतरिक्ष में पहुंचते ही यह मिसाइल खुल जाएगी, जैसे एक फूल की पंखुड़ियां खुलती हैं, और इसके अंदर से 12 अलग अलग वॉरहेड्स निकलेंगे। ये वॉरहेड्स अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और एक साथ दुश्मन के 12 अलग अलग शहरों या सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। सोचिए, एक बटन दबा और दुश्मन के 12 शहर नक्शे से गायब। इसे रोकना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है। अगर चीन अपना S-400 या S-500 भी लगा ले तो भी वो एक साथ आ रहे 12 हाइपरसोनिक वॉरहेड्स को नहीं रोक पाएगा। यह है भारत की नई डिटरेंस पॉलिसी, यानी दुश्मन को इतना डरा दो कि वो भारत की तरफ आंख उठाने की भी जुर्रत न करे। इस मिसाइल की एक और खूबी है जो इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों की लिस्ट में टॉप पर रखती है, और वो है इसकी मोबिलिटी और लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म। आमतौर पर इतनी बड़ी और भारी ICBM मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए बड़े बड़े साइलों की जरूरत होती है, जिन्हें दुश्मन के सैटेलाइट आसानी से देख सकते हैं। अगर युद्ध शुरू होता है तो दुश्मन सबसे पहले इन्हीं साइलों को निशाना बनाता है। लेकिन हमारे DRDO के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्नि 6 को सड़क के रास्ते चलने वाले विशालकाय ट्रकों और रेलवे ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे कनस्तर तकनीक कहते हैं। मिसाइल एक सील बंद डिब्बे के अंदर रहती है, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और मिनटों के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। अब जरा दुश्मन की हालत सोचिए। उसे पता ही नहीं होगा कि भारत ने अपना यह ब्रह्मास्त्र कहाँ छिपा रखा है। वो किसी रेगिस्तान में खड़े ट्रक में हो सकता है या किसी घने जंगल से गुजरती आम ट्रेन पर। जब तक दुश्मन के जासूसी उपग्रह उसे खोजेंगे तब तक तो मिसाइल लॉन्च हो चुकी होगी और मौत उनके सिर पर मंडरा रही होगी। यह अनिश्चितता, यह डर ही दुश्मन को किसी भी तरह की हरकत करने से रोकता है। और यही नहीं, अग्नि 6 को सबमरीन यानी पनडुब्बी से लॉन्च करने के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है। अगर जमीन पर हमला हुआ तो समुद्र के नीचे छिपी हमारी अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां दुश्मन को ऐसा जवाब देंगी कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। अब बात करते हैं उस जियोपॉलिटिकल भूकंप की जो इस 14,000 किलोमीटर वाले नोटाम के बाद आने वाला है। इतनी लंबी रेंज का मतलब है कि भारत अब आधिकारिक तौर पर ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल कर चुका है। अब तक पश्चिमी देश और अमेरिका भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति मानते थे। उन्हें लगता था कि भारत का असर सिर्फ दक्षिण एशिया या हिंद महासागर तक सीमित है। लेकिन जी न्यूज की यह रिपोर्ट और आने वाला यह टेस्ट उस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ देगा। अब भारत की मेज पर बैठकर दुनिया की बड़ी शक्तियां बात करेंगी, न कि भारत को निर्देश देंगी। यह मिसाइल भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की गारंटी है। कल को अगर कोई महाशक्ति हमें धमकाने की कोशिश करती है या हम पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है तो उन्हें यह याद रहेगा कि भारत के पास वो तर्कश है जिसके तीर वॉशिंगटन, लंदन या बीजिंग तक पहुंच सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा आक्रामक लग सकता है, लेकिन दोस्तों, दुनिया का कड़वा सच यही है। शक्ति ही शांति की गारंटी है। पीस थ्रू स्ट्रेंथ। जब आपके हाथ में बड़ी लाठी होती है तभी सामने वाला आपकी बात सुनता है। और 6 से 8 दिसंबर के बीच भारत वो सबसे बड़ी लाठी उठाने जा रहा है। हमारे पड़ोसियों का क्या हाल है? पाकिस्तान की तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि अग्नि 6 उसके लिए बनी ही नहीं है। पाकिस्तान को निपटाने के लिए तो हमारी पृथ्वी और ब्रह्मोस ही काफी हैं। उसके लिए इतना महंगा तीर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अग्नि 6 का असली संदेश बीजिंग के लिए है। चीन पिछले कुछ सालों से अपनी DF-41 मिसाइल का बहुत प्रचार कर रहा था, जिसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर बताई जाती है। चीन को लगता था कि इस रेस में वो अकेला है और एशिया का बेताज बादशाह है। लेकिन भारत के इस कदम ने ड्रैगन के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। चीनी रक्षा विश्लेषक अब माथा पीट रहे हैं कि भारत इतनी जल्दी इतनी जटिल तकनीक कैसे हासिल कर सकता है। उन्हें लगता था कि प्रतिबंधों और टेक्नोलॉजी डिनायल के चलते भारत कभी ICBM नहीं बना पाएगा, लेकिन वो भूल गए कि यह वही भारत है जिसने शून्य की खोज की थी। यह वही भारत है जिसने मंगल पर पहले ही प्रयास में झंडा गाड़ दिया था। DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बिना किसी विदेशी मदद के पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से इस मिसाइल को तैयार किया है। इसके नेविगेशन सिस्टम, इसका गाइडेंस सिस्टम, इसका कंपोजिट रॉकेट मोटर, सब कुछ मेड इन इंडिया है। यह आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है
जिसे देखकर हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अग्नि-6 सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह भारत की तकनीकी छलांग है। इसे बनाने में जिन सामग्रियों का इस्तेमाल हुआ है वो भविष्य के स्पेस मिशन में भी काम आएंगी। इसका वजन कम करने के लिए कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया गया है, जो लोहे से मजबूत लेकिन प्लास्टिक से हल्का होता है। इसकी सटीकता इतनी जबरदस्त है कि 14,000 किलोमीटर दूर जाकर भी यह अपने लक्ष्य से महज कुछ मीटर की दूरी पर गिरेगा। इसे सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इतनी लंबी दूरी पर इतनी सटीक मार करना चलती हुई सुई की नोक पर दूसरी सुई मारने जैसा है। इसमें रिंग लेजर जायरोस्कोप आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो जीपीएस के बिना भी मिसाइल को रास्ता दिखाता है। यानी अगर कल को युद्ध के दौरान अमेरिका या कोई और देश अपना जीपीएस बंद भी कर दे तो भी हमारी मिसाइल नहीं भटकेगी, वो अपने लक्ष्य को ढूंढ कर ही दम लेगी। यह है असली आत्मनिर्भरता। यह नोटम और संभावित अग्नि-6 का परीक्षण उन तमाम आलोचकों को भी करारा जवाब है जो भारत के स्पेस और डिफेंस प्रोग्राम पर सवाल उठाते थे, जो कहते थे कि भारत जैसे देश को इतनी महंगी मिसाइलों की क्या जरूरत है, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। उन्हें आज जवाब मिल गया होगा। जब यूक्रेन जैसा देश अपनी सुरक्षा की भीख मांगता है, जब गाजा में तबाही मचती है, तो हमें समझ आता है कि अपनी ताकत होना कितना जरूरी है। कमजोर को दुनिया सताती है और ताकतवर को सलाम करती है। भारत ने इतिहास से सीखा है, हम अब किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठेंगे। 14,000 किलोमीटर की यह रेंज हमें यह भरोसा दिलाती है कि हमारी सुरक्षा की चाबी हमारे अपनी जेब में है। रक्षा मंत्रालय ने हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है और यह स्वाभाविक भी है। ऐसी रणनीतिक क्षमताओं को अक्सर गुप्त रखा जाता है। इसे स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी कहते हैं, यानी दुश्मन को कंफ्यूजन में रखो, उसे पता ही न चलने दो कि तुम्हारे पास क्या है। लेकिन यह नोटम, यह चेतावनी और यह तैयारी सब कुछ साफ इशारा कर रही है कि टाइगर अब जाग चुका है और अपनी दहाड़ सुनाने के लिए तैयार है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि यह मिसाइल किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए है। भारत ने हमेशा नो फर्स्ट यूज की नीति का पालन किया है, यानी हम कभी पहले परमाणु हथियार नहीं चलाएंगे। हम शांति दूत हैं। लेकिन अग्नि-6 दुनिया को यह सख्त चेतावनी देती है कि अगर किसी ने भारत पर हमला करने की गलती की, अगर किसी ने भारत की संप्रभुता को ललकारा, तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास में उसका नामो निशान मिट जाएगा। यह नया भारत है, यह डरता नहीं है, यह आंखों में आंखें डालकर बात करता है। हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और खुफिया एजेंसियों के उन गुमनाम नायकों को हमारा शत शत नमन, जिन्होंने तमाम प्रतिबंधों और मुश्किलों के बावजूद भारत को इस मुकाम पर पहुंचाया। अगर इस जानकारी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और धमाकेदार विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।